Hello everyone, this is Aditi Mahadev. So today we're going to do a weekly reading for all the 12 zodiac signs. The card for Aries is Knight of Swords. दिस कार्ड स्टेट्स कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं एकदम से बहुत लाइटनिंग स्पीड से चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस जिसके लिए आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। सो मेक श्योर कि जब ये चेंजेस आपकी लाइफ में आए तो आप इन चेंजेस को लेट को नहीं करें। यू हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी देयर इन देन इटसेल्फ। द पीपल हु आर इन टू रिलेशनशिप, आप लोगों का चांसेस है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जंप हो, आइदर इन टू अ मैरिज प्रपोजल और एंगेजमेंट प्रपोजल। तो मेक श्योर यू डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो बाय। The next reading is for zodiac sign Taurus. So the card for Taurus is 8 of Cups. So what does this card states? एक्चुअली ये कार्ड कह रहा है कि यू आर फीलिंग बर्नड आउट। आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि आपको लग रहा है कि इन सब के बीच में आप दब गए हो कहीं ना कहीं, एंड यू फीलिंग वेरी वेरी एग्जॉस्टेड मेंटली, इमोशनली। एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ स्मॉल ब्रेक। डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग। चाहे आप जाके एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, इवन एक दिन का ब्रेक ले लीजिए, बट दिस इज़ हाई टाइम दैट यू नीड टू रिलैक्स। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। एक्सपेक्टेशंस येस आई अंडरस्टैंड होती है, बट कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशंस को इतना फुलफिलिंग में मत जाइए कि आप खुद को हैम्पर कर दें। सो दिस टाइम, दिस वीक यू नीड टू रिलैक्स एंड गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। The next reading is for Gemini and the card for Gemini is the World. अगर आप इस कार्ड को देखें तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया इस कार्ड में है। सो व्हाट डज दिस कार्ड स्टेट्स? दिस कार्ड सेज कि कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि पूरी दुनिया आपके हाथ में है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर यू, लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग फॉर यू। ये हफ्ता तो आपका ऐसे निकल जाएगा बिकॉज यू विल बी बिजी विद ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड अराउंड यू। जिस भी चीज़ को आप सोचेंगे वो काम बन जाएगा। जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाएंगी। एंड मोर ओवर इस कार्ड में कहीं ना कहीं ये भी आता है कि आपका ट्रैवलिंग लिखा हुआ है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इन कमिंग फ्यूचर आपका अब्रॉड ट्रिप लगे। सो मेक श्योर कि यू पैक योर बैग्स एंड यू आर रेडी टू गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दुनिया इस वक्त वाकई आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। The next reading is for the zodiac sign Cancer and the reading is the Ace of Cups. ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कार्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि इस वीक में आप कहीं ना कहीं इमोशनली सिक्योर फील करेंगे। यू विल फील कि आपको जिसकी भी, जहाँ पे भी, जो भी मदद चाहिए, यू आर गेटिंग दैट। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना कम इन योर लाइफ। अगर आप करियर चेंज सोच रहे हैं सो दिस इज़ अ गुड टाइम बिकॉज कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अलाइंड है। रिलेशनशिप्स में न्यू बिगनिंग। इफ यू आर सिंगल देन आई मस्ट से कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल फाइंड अ वेरी गुड पार्टनर फॉर योर सेल्फ। यू जस्ट नीड टू फोकस एंड लुक अराउंड कि आपके आसपास क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीपल आर नियर टू अस बट वी डोंट सी देम। सो यू जस्ट नीड टू सी, चाहे वो आपके करियर अपॉर्चुनिटी की बात हो, चाहे रिलेशनशिप्स की, अपने आसपास देखिए एंड यू विल सी ऑल द सिक्योरिटी अराउंड यू। द नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर जोडियक साइन लियो। तो जो कार्ड आया है लियो के लिए दैट इज द सन। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि कुछ भी हम करेंगे तो वो शुभ टाइम करेंगे जब सुबह होगी, कुछ भी हमें अच्छा करना है सुबह करेंगे। सो दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं सन जो है वो आपकी लाइफ में शाइन कर रहा है एंड दिस सेज कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अच्छा वक्त चल रहा है। द पीपल, द वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग कि ठीक है दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट एंड हैव चिल्ड्रन, दिस इज अ वेरी गुड टाइम बिकॉज कहीं ना कहीं ये कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। एंड आई मस्ट
से अगर आप बिजनेस में हैं और आप करियर में हैं और आपने कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए साइन अप किया है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको उसका पॉजिटिव रिटर्न आए, बट देन यू ऑल्सो हैव टू कीप एन आई कि आप ब्लाइंड फेथ सब पे नहीं करें। जैसे सन की चकाचौंध से कई बार हमें नहीं दिखता है, सो मेक श्योर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, बट रेस्ट, इट्स अ गुड वीक। द कार्ड फॉर वर्गो इज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड बेसिकली ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई वुमेन पावर ऐसी हैं जो आपके लिए हमेशा गाइडेंस देती हैं एंड गाइडेंस बहुत स्ट्रांग देती हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनकी गाइडेंस लें। येस, यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, येस यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर सेल्फ, बट कभी कभी गाइडेंस खराब नहीं होती है, कभी कभी गाइडेंस हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। प्लस अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं देन यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आपके पार्टनर्स हैं करेंटली या जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं टू बी योर फ्यूचर पार्टनर, उनके बारे में अच्छे से जान ले, बिकॉज दिस इज हाई टाइम दैट यू टेक डिसीजंस, बिकॉज नॉर्मली यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन हु टेक्स ऑल द डिसीजन बेस्ड ऑन माइंड। आप थरली सोच के डिसीजंस लेते हो, बट कहीं ना कहीं डिसीजंस में भी सजेशंस हमें हेल्पफुल रहते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आपकी लाइफ में जो भी वुमेन फिगर है हु इज वेरी स्ट्रांग, take the suggestions. The card for Libra is Seven of Swords. Seven of Swords बेसिकली ये कार्ड आपके लिए कह रहा है कि जो चीज़ें आप इस टाइम कर रहे हैं, यू नो इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। जो भी चीज़ें आप डिसीजंस ले रहे हैं जो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा सही होगा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं किन्हीं और लोगों को बिट्रे कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप किसी को बिट्रे नहीं करें, क्योंकि अगर आप किसी को धोखा देते हैं या आप कुछ ऐसा मैनिपुलेशंस करते हैं जिसकी वजह से आज तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, बट इफ़ वी टॉक अबाउट फ्यूचर तो ये चीज़ आपको बैकफायर कर सकती है। राइट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आपको सही रास्ते से वो चीज़ मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं चीज़ें घुमानी पड़ रही हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब वो चीज़ें बाहर आएंगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा बैकफायर करेंगी। सो जस्ट टेक द राइट डिसीजन, क्योंकि राइट डिसीजन हमेशा राइट होता है। दिस रीडिंग इज फॉर स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो के लिए जो कार्ड है दैट इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड ये बता रहा है कि प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे हो, स्लो एंड स्टडी आपकी ग्रोथ हो रही है, एंड बिकॉज आपकी ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके आसपास जो और लोग हैं उनमें एक जेलिसी फैक्टर आना शुरू हो गया है, बिकॉज आप ग्रो कर रहे हो। बट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। इट शुड नॉट अफेक्ट यू कि और लोग क्या सोच रहे हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज आपकी ग्रोथ आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रही है। सेकेंडली, राइट नाउ इज नॉट द टाइम कि आप किसी से भी आर्ग्यूमेंट में आए। दिस इज नॉट द टाइम जब अगर मान लिया कहीं पे भी कुछ बहस है या कोई आपको कुछ कह रहा है, यू जस्ट हैव टू लिसन एंड यू हैव टू लेट इट गो। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आर्ग्यू विद एनी ऑफ द पर्सन एट होम और इन योर प्रोफेशनल लाइफ। जस्ट कीप काम रहिएगा। That's all that is needed for this week. This week's reading for Sagittarius is the moon. What does this card says? पहली चीज़ तो ये कि ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस हफ्ते आपको अलर्ट रहना है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज, बिकॉज आपको कोई कुछ बोल रहा है तो ये नहीं है कि आपने उस पर ब्लाइंड फेथ कर लेना है। यू नीड टू एनालाइज द सिचुएशन एंड देन टेक योर डिसीजंस। आपके आसपास इस टाइम कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी रहेगी, तो मेक श्योर कि आप किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता हो। इवन इफ देयर इज एनी आर्ग्यूमेंट, देयर इज एनी फाइट गोइंग ऑन, मेक श्योर आप उन चीज़ों से बाहर रहें, क्योंकि नहीं तो बेवजह ही आप चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेकेंडली, आपके आसपास जो भी लोग हैं, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। You need to understand the difference between a genuine friend and just a person who's claiming to be your friend. This week, just be alert. That's all. Nothing more is needed, but alertness is important. This reading is for Capricorn and the card for Capricorn is King of Pentacles.
सो व्हाट डज दिस कार्ड सेज? दिस कार्ड सेज कि कहीं ना कहीं अभी तक आपने जितनी भी हार्डवर्क किया है, जितनी भी मेहनत चीज़ों को लेके की है, तो दिस इज़ द पे बैक टाइम. यू गोना हैव लॉट ऑफ मनी कमिंग योर वे. वेल्थ आपकी बढ़ेगी, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगी. बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहीं ना कहीं अननेसेसरी रिस्क नहीं ले अपने पैसों के साथ. येस, इनफ्लो आ रहा है तो यू शुड फोकस ऑन सेविंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इतने पैसे इतनी मेहनत के बाद आपके पास जब आने शुरू हुए हैं तो आपको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको उसका रिटर्न मिले. डोंट टेक एनी डिसीजन बेस्ड कि आपको कोई कुछ कह रहा है. thoroughly analyze the situation, see कि आपको उस चीज़ से क्या प्लस और क्या माइनस रिजल्ट्स मिल सकते हैं, and after that take your decision. So it's going to be a good week. This week's reading for Aquarius is Four of Pentacles. सो वॉट डज दिस कार्ड सेज? दिस कार्ड सेज कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में है कि या तो आप जिन लोगों से कनेक्टेड होते हो उनको बहुत ज़्यादा आप उनके लिए प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव हो जाते हो, या आप बिल्कुल ही नहीं होते हो. सो व्हाट हैपेंस इज यू डोंट हैव अ मिड वे. आपका सिस्टम क्या है कि या तो एकदम करना है या बिल्कुल नहीं करना है. बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ बैलेंस आउट करनी होगी. जिन चीज़ों से आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनसे एक वो आपको फैक्टर आता है, वो सिक्योरिटी आती है, तभी आप उन चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो. बट उतना ज़्यादा पॉजिटिव होना कि आप उनको एक ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं दे, दैट्स नॉट गोना वर्क इट आउट इन फेवर ऑफ यू. सो थोड़ा सा चीज़ों को लूज करिए, थोड़ा सा चीज़ों को ईज आउट करिए इस वीक, एंड जस्ट रिलैक्स. रेस्ट, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. जस्ट यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन अ लिटिल बिट, दैट्स ऑल. Hi, this reading is for Pisces, and the card for Pisces is Queen of Pentacles. What does this card says? This card says कि आपका ये वीक अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज गोना बी वेरी स्मूथ. आपने जस्ट ये मेक श्योर करना है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे ही पैसे स्पेंड करें, बिकॉज द ओनली थिंग दैट्स कमिंग इन योर कार्ड इज कि हो सकता है आप नॉन एसेंशियल चीज़ों पे भी पैसे खर्च कर दें. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गोना बी अ स्मूथ वीक विद फैमिली, बिजनेस वाइज, करियर वाइज, कहीं पे भी कोई एज आपको हिकअप वाली चीज़ नहीं है. यू कैन जस्ट रिलैक्स, चिल बैक्स एंड एन्जॉय योर लाइफ, बिकॉज आपने जितनी भी अपनी लाइफ में मेहनत की है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब आप उस चीज़ के रिजल्ट्स ले रहे हो, एंड वो रिजल्ट्स आपके लिए एक्चुअली वर्क कर रहे हैं. सो जो पास्ट में इतनी मेहनत की, भागदौड़ की, इस हफ्ते उस चीज़ के लिए रिलैक्स करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, आउटिंग पे जाइए, एंड इफ़ यू इन अ रिलेशनशिप गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू योर पार्टनर.